जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं पाठ 9, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बेस पर आने वाले न्यूमेरिकल प्रश्न अर्थात आंकिक प्रश्न जो आते हैं। तो अपन ने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था कि गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो अपन ने गोलीय दर्पण दो प्रकार के पढ़े, एक पढ़ा है अवतल दर्पण, एक पढ़ा है उत्तल दर्पण। साथ में अपन ने पढ़ा था दर्पण सूत्र और पढ़ा था आवर्धनता। तो गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए किस प्रकार की चिन्ह परिपाटी आती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे इनके आंकिक प्रश्न। तो गोलीय दर्पण जो पहला है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो था अपन ने पढ़ा था कि वह दर्पण जिसके बाहर की ओर पॉलिश हो और परावर्तक पृष्ठ क्या अंदर की ओर हो। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अगर हमने पढ़ा और दर्पण सूत्र में अपन ने पढ़ा था कि दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें u, v और f क्या है, तो अपन ने पढ़ा ही था कि जो u होता है वो होता है ध्रुव से बिंब की दूरी, क्या होती है u, और v क्या होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f होता है फोकस दूरी। तो ये अवतल दर्पण में इनका क्या होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो कैसी होती है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और बिंब दूरी जो होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और फोकस दूरी होगी वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब क्यों, तो आपको पता है अपन ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़े थे। प्रतिबिंब निर्माण में अपन ने बिंब कहाँ रखा था, उस तरफ दाईं ओर हमने जो बिंब रखा था, सॉरी बाईं ओर, और यहाँ से जब हम दूरियां मापते थे तो प्रतिबिंब इस तरफ ही बनते थे, सही है। और गोलीय दर्पणों की कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अपन ने पढ़ा था कि इधर की जो सारी दूरियां होती हैं, बाईं ओर की दूरियां वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर की दूरियां जो होती है कैसे होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब की ओर ही बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को अपन ने फोकस दूरी कहा, तो वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो u, v और f अवतल दर्पण में क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, u, v और f। तो देखिए u, v, u और f। v अर्थात प्रतिबिंब दूरी, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो अपने आप अवतल दर्पण तो क्या था, वह दर्पण जिसके पॉलिश अंदर की ओर बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ हो, उसको अपन ने क्या कहा था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अपन बिंब इस तरफ ही रखते थे और इधर से जो प्रतिबिंब बनता था अपन लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब इस तरफ बनता था अर्थात दाईं ओर। और गोलीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, गोलीय दर्पणों में चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर की जो दूरियां होती है वो कैसे होती हैं, धनात्मक होती हैं, अपन ने पढ़ा था उसमें। तो इधर की दूरी कैसे होगी, धनात्मक। तो प्रतिबिंब दूरी कैसे होती है इसकी, धनात्मक। बिंब दूरी, बिंब तो हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है, बाईं ओर जब रखा जाता है बिंब तो वो दूरी कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक। अब इसका मुख्य फोकस इस तरफ आता है उत्तल दर्पण में, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक। तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी अवतल उत्तल दर्पण के लिए अपन को विशेष तौर पे नोट्स के रूप में आप इसको लिखना है ताकि अपन को अच्छे से याद हो जाए। अब हम करते हैं पहला प्रश्न, उदाहरण, और इन चीज को अपन ध्यान रखते हुए। चलिए पेज संख्या 113 पर है। हमारा पहला उदाहरण है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। चेहरा यहाँ पे क्या हो गया, बिंब या वस्तु। तो हमारे प्रश्न है, उदाहरण संख्या हम 1 कर रहे हैं। उदाहरण है, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। तो चेहरा क्या हो गया? बिंब। और बिंब दूरी जो होती है वो क्या होती है? यू होती है। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, सेविंग दर्पण की क्या? फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। कितना है? 80 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण की दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? V, जो अपने को ज्ञात करनी है, और आवर्धनता, आवर्धनता M है, वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये जो सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। अब अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी में अभी अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में U, V और F क्या होते हैं? तो पढ़ा था कि U अर्थात बिंब दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है? ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव, क्योंकि बिंब हमेशा कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपको बताएं अवतल दर्पण में बिंब की और ही बनता है, तो ये भी दूरियां कैसी होगी? ऋणात्मक या नेगेटिव होगी। फोकस दूरी, मुख्य फोकस भी अवतल दर्पण में उसी तरफ होता है जिस तरफ बिंब होता है, तो ये दूरी भी कैसी होगी? नेगेटिव। अर्थात अवतल दर्पण में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो अपन इनको साइन लिख देते हैं। -20 होगा बिंब दूरी और -80 होगी फोकस दूरी। अब अपने को सूत्र लगाना है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये हमारा सूत्र है। अब सूत्र से अपने को पता चल गया है और अपने को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब दूरी, या हम कहेंगे V। तो 1/V बराबर 1/F। ये जो है वो इधर आके हो जाएगा माइनस 1/U। अपने को V ज्ञात करना है, 1/F। F का मान कितना है? F जो फोकस दूरी कितना है यहाँ? 80। लेकिन इधर की जो दूरियां होती है वो क्या होगी? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में बिंब दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। -1/U। U का मान अपना कितना है? 20। कैसा साइन आएगा? क्योंकि बिंब दूरियां भी और फोकस दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक होती हैं। तो अपना 1/V बराबर आया 1/-80 -1/-20। अब इसको हल करना है। 1/V बराबर 1/-80 है ये माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/ क्या हो जाएगा? 20। अब हम इनका लेंगे एलसीएम अर्थात लसअप। तो लसअप इनका क्या आ जाएगा? वापस 80 आएगा। सही है, 80 आएगा। अब इसका एक 80 और ये 80 अंश का इसमें भाग देंगे, हर का सॉरी, तो क्या आएगा? -1। इस -1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -1 प्लस 20 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 को इससे हमने गुणा किया तो क्या आ जाएगा? +4। 1/V। ये है प्लस की संख्या 4 और ये -1, तो कितना हो जाएगा? 3/80। अब अपने को V ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? 80/3। तो हमारा V आ जाएगा 26.67 किसमें? सेंटीमीटर में। तो अपने प्रतिबिंब दूरी तो कितनी आ गई? 26.67 अर्थात 26.67 आ गई। अब अपने को ज्ञात करनी है आवर्धनता। आवर्धनता अर्थात अपने को M ज्ञात करना है। आवर्धनता का सूत्र होता है M बराबर H'/H, या हम इसको बोलते हैं -V/U। ये आवर्धनता का सूत्र है। अपन को आवर्धनता याद करनी है। आवर्धनता क्या होता है? कोई प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं आवर्धनता, या प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धनता बोलते हैं। तो यहाँ M V जो है अपने क्या आया है? 26.67।
तो -26.67, क्योंकि v जो होता है यहाँ पे माइनस होता है, बटे u कितना है अपना, u देखिए हमारा है 20, और कैसा साइन आएगा, माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पॉइंट हटेगा 2, क्या आंसर आएगा आपका 1.33 सेंटीमीटर। ये आएगा आपका आवर्धनता। ठीक है, कोई बिंब कितना बड़ा होगा। ठीक है, ये बताता है पहला प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है क्या, देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, पहले बता दिया है यहाँ पे, और उसकी फोकस दूरी क्या होता है, F कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है आगे, वो देखता है कि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, v, कितना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब अपने को ज्ञात करना है, तो दर्पण बिंब से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब दूरी, अर्थात u अपने को ज्ञात करना है, वही दर्पण सूत्र से। और पहले हम उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी याद कर लेते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में u, v और f क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में बिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब के विपरीत अर्थात दर्पण के पीछे की ओर बनता है, आभासी होता है। फोकस दूरी भी इसमें क्या होगी, धनात्मक होगी। अब हम दर्पण सूत्र से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है, 1/f, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस 1/v। अब हम इन सबके मान रख देते हैं, 1/u, 1/f, f क्या है अपना 30, माइनस v क्या है 20, 1/u। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60, इसका इसमें हमने भाग दिया, हाँ 2 को हमने गुणा किया, कितना आएगा 2, माइनस इसका हमने भाग दिया, कितना आएगा 3 को हमने इसमें भाग दिया तो कितना आएगा 3 एकम 3। अब देखो 1/u बराबर 3, 2 घट गया, क्या बचेगा 1/60, या u बराबर अपना क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब है वो उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। और अवतल दर्पण होता है तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल है, तो कैसा बनेगा, हाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा आभासी। तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आए हुए आंकिक प्रश्न हैं, उदाहरण संख्या 1 और 2। प्रश्न संख्या 3 जो है वो आपको गृह कार्य के रूप में करना है, प्रैक्टिस करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।